नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर के.पी. सिंह, कैंसर चिकित्सक, हर्षलेक्स आयुर्वेद के यूट्यूब चैनल से आज एक छोटा सा वीडियो जारी कर रहा हूं, क्योंकि ये वीडियो है अलीगढ़ की उस घटना पर जिसमें सास दामाद को लेकर चली गई या दामाद सास को लेकर के चला गया। बहुत चर्चा हो रही है इस घटना की। मैंने सोचा मैं भी अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस पर दो शब्द कहूँ, क्योंकि इस तरह का जो समाज में अमानवीय व्यवहार है, इसका संदेश बुरा ही जाता है। आने वाले समाज के लिए भी और वर्तमान में जिस समाज में हम जी रहे हैं, इस समाज के लिए भी। देखिए, सबसे पहले तो मैं अलीगढ़ की उस घटना पर ये कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं इसके लिए इंसान का व्यवहार जिम्मेदार है। व्यवहार क्यों जिम्मेदार है? क्योंकि हम लोग इस बात को महसूस करते हैं, एक चिकित्सक होने के नाते मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ कि मनुष्य वास्तविकता से अधिक कल्पनाओं से पीड़ित है। क्योंकि जो वास्तविकता होती है, वो वास्तविकताओं में ना तो आदमी भरोसा कर रहा है, ना विश्वास कर रहा है, और खुद की जो बनाई हुई कल्पना है और समाज के द्वारा जो थोपी गई कल्पनाएं हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे हास का कारण बन रही हैं। मैं अपने ऊपर ही एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं जब छोटा था तो मैंने ये पढ़ा था कि सरस्वती माता, जो देवी हैं सरस्वती माता, वो ज्ञान की देवी हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए और धीरे धीरे जब हमें पता चला, तो तकरीबन 20-22 साल की उम्र में जाके हमें ये बात पता चली कि भारत की जो पहली शिक्षा की देवी हैं, जो पहली ज्ञान की देवी हैं, वो सावित्रीबाई फूले हैं, जिन्होंने 1848 में अपने पति ज्योतिबा फूले के साथ मिलकर के पुणे में लड़कियों के लिए एक स्कूल की स्थापना की, लड़कियों को पढ़ाने की शुरुआत की। अब आप सोचिए कि हम जब तक 20-25 साल के हुए, तब तक हम सरस्वती को ही ज्ञान की देवी मानते रहे, और इस अंधविश्वास में हम पूजा करते रहे, अर्चना करते रहे, मानते रहे। लेकिन सच का पता हमें बहुत देर से पता चला। मैं कहता हूँ, कोई भी काल्पनिक चीज है, अगर हम उसको उस श्रद्धा से मान रहे हैं जो श्रद्धा हमें वास्तविक लोगों के प्रति रखनी चाहिए। अब पूछिए कैसे? मैं एक चिकित्सक होने के नाते बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ कि आज की जो युवा पीढ़ी है, वो अपने माता पिता के संस्कारों पर कम चलती है और काल्पनिक और बने हुए संस्कारों को देख करके उन पर ज़्यादा चलती है और उन्हीं पर वो भ्रमित है। जैसे कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसके दिमाग में ये दुनियादारी का कचरा भर दिया जाता है, और यहाँ तक हालात पैदा हो जाते हैं कि हम जब 20-22 साल की उम्र में आते हैं, तो हम माता पिता की ज़रूरतों को नज़रअंदाज करके और दुनियादारी में भागे फिरते हैं। जबकि एक अच्छे बच्चे का ये कर्तव्य बनता है कि जिसने हमें जन्म दिया है, जिस माता ने अपनी कोख में हमें 9 माह रखा है,
हमें जन्म दिया है, उस माँ का हम हकीकत देवी की तरह ख्याल रखें। पहले जो लोग होते थे, दादी दादा के पास बैठते थे, नानी नाना के पास बैठते थे, ताई ताऊ के पास बैठते थे, चाची चाचा के पास बैठते थे। आजकल तो ऐसा माहौल हो गया है कि बच्चों को अपने पूरे रिश्तों के बारे में पता भी नहीं है। कई तो बच्चे इन रिश्तों के चक्कर में पढ़ना ही नहीं चाहते, बस वो मोबाइल पर ही अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा व्यतीत करते हैं। जबकि हमें होना क्या चाहिए? देखिए, मैं अपने ऊपर ही एक उदाहरण देता हूँ। बाहर की दुनिया का उदाहरण तो आपको अपने आप ही मिल जाएगा। मैं एक कैंसर का डॉक्टर हूँ। दिल्ली के सुल्तानपुरी क्षेत्र में मैं पिछले 25-30 साल से प्रैक्टिस करता आ रहा था। जब मुझे ये पता चला कि मेरे जो माता पिता हैं, धीरे धीरे अब वो बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, तो शुरुआत में मैं अपने माता पिता से 3 महीने में, 2 महीने में, 1.5 महीने में, कभी कभी 4 महीने भी हो जाते थे, मैं ऐसे मिलने आता था। और जब भी मैं आता था तो उनके लिए कई कई जोड़ी नए कपड़े लेकर आता था। मैं अपने माता पिता से मिलने जब भी आया तो मैं कभी खाली हाथ नहीं आया। मैं 10 जोड़ी, 5 जोड़ी, 8 जोड़ी ऐसे ऐसे कपड़े लाता। अपनी माँ के लिए नई नई कमीज़ें लाता, अपने पिताजी के लिए खादी ग्रामोद्योग के कुर्ता लाता, पैजामा लाता। मतलब उनको मैंने अपने जीते जी, और जब तक मेरे माता पिता रहे, मैंने उन्हें कपड़े की या किसी भी तरह खर्च पाने की कोई कमी नहीं आने दी। कई बार तो मेरे पिताजी मेरे पे गुस्सा हो जाते थे, कहते यार ये क्या बात है भाई, इतने कपड़े तू ले आया है, कपड़े का शोरूम खोलेगा क्या? अरे इतने कपड़े जो मेरे पास पहले से पड़े हैं, क्या करूँगा मैं इन कपड़ों का? मैं अपने पिताजी से कहता, बाबूजी रोज़ नया कपड़ा पहना करो, कपड़े में आपके दाग नहीं होना चाहिए। तो मेरी माँ, मेरे पिताजी कभी मेरा नाम लेकर नहीं पुकारे, मुझे राजा बेटा बोलते। मैंने बचपन में जो महसूस किया है अपने माता पिता को, वो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ दोस्तों। ये व्यवहार की बात है भाई। जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, अपने बुजुर्ग माता पिता के पास बैठा करो भाई। ये देखा करो कि तुम्हारे माता पिता के कपड़े गंदे तो नहीं हैं। ये उनसे पूछा करो कि कल कौन सी सब्जी खाओगे, कल तुम्हारे लिए क्या बनाना है, और उसका आज ही इंतजाम कर दो, ताकि माता पिता को ध्यान रहे कि कल हमारे बच्चे ने हमसे पूछा था कि क्या सब्जी खाओगे, और उसने आज उस सब्जी का इंतजाम कर दिया। यानी हमारा बच्चा हमारी इच्छाओं को पूरी कर रहा है। माता पिता बुढ़ापे में छोटे बच्चों की भांति हो जाते हैं, उन्हें कीमत से कोई मतलब नहीं रहता। जैसे बच्चा है, अगर उसे आप 2 रुपये की कोई चीज़ दे दोगे तो बच्चा इतना खुश हो जाएगा जिसका कोई जवाब नहीं है। और अगर उसे 2 रुपये की चीज़ ना मिली तो वो रो के दिखाएगा, वो परेशान करेगा, पर वो 2 रुपये की चीज़ से इतना खुश हो जाएगा जिसका कोई जवाब नहीं है। ऐसे ही बुढ़ापे में माता पिता होते हैं। यदि उनकी इच्छा की कोई सब्ज़ी मिल गई उन्हें, यदि उनकी इच्छा की कोई चीज़ मिल गई खाने की, तो वो बड़े खुश होंगे। मेरे पिताजी बुढ़ापे में मेरे से कहते थे, भाई आज तो फला चीज़ खाने का मन है, वो लेके आ। और मैं वो जब चीज़ें ला के दे देता था उन्हें, तो वो बड़े खुश होते थे। तो मेरी माँ मेरे पिताजी से कहती थी, कभी सोचा था कि तुम्हारा ये बच्चा तुम्हारी ऐसी सेवा करेगा बुढ़ापे में?
तो बुढ़ापे में अपने माता पिता की सेवा करो भाई, यही असली भगवान की सेवा है। तुम्हारी जो सरस्वती देवी है वो तुम्हारे घर में बैठी है, उसकी जीते जी सेवा कर लो भाई। तुम्हारे जो पिताजी हैं ना, वो साक्षात भोले शंकर हैं, जो तुम्हारे लिए सारा दिन बाहर मेहनत करते हैं घर से, और फिर घर आके तुम्हारी इच्छा पूछते हैं क्या खाएगा, कल तेरे लिए क्या लेके आऊँ, और वो सारी इच्छा पूरी करते हैं। भाई इन हकीकत के देवताओं को पूजो, इन हकीकत के भगवानों को पूजो, इन्हें भूल करके दुनियादारी में भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इन्हें भूल गए तो फिर आप भटकते रहोगे, अपने माता पिता की सेवा से भी जाओगे और काल्पनिक चीज़ों को देख देख करके अपना समय भी बर्बाद करोगे और धन भी बर्बाद करोगे और कहीं के नहीं रह जाओगे। जीवन बहुत लंबा नहीं होता, जीवन बहुत छोटा सा होता है, और इस छोटे से जीवन में हमें समय को बड़े संयम तरीके से खर्च करना होता है। अगर हम इस बात को समझ जाएं तो बड़ी बड़ी घटनाओं से बच सकते हैं, बड़े बड़े दुर्व्यवहार से बच सकते हैं। मेरा तो ये मानना है कि यदि कोई व्यक्ति अपने घर परिवार में अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ समय बिताते हैं तो भाई वो घर तो साक्षात स्वर्ग मान लो, उससे बढ़िया स्वर्ग और कहीं नहीं मिलेगा। अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को ओढ़ने पहनने की स्वतंत्रता दो, अपने बच्चों को घूमने फिरने की आज़ादी दो, खर्च पाने की आज़ादी दो, और ओढ़ने पहनने की भी स्वतंत्रता दो। कई लोग तो ऐसे होते हैं, देखो जब किसी का अपराध बोध हो जाता है, किसी ने कोई अपराध कर दिया तो उसे जेल में डाल देते हैं। अब जेल में जो डाला जाता है तो आदमी क्या सोचता है जेल में जाने के बाद में, यही सोचता है ना कि भाई मैं यहाँ से निकलूँ। तो यदि तुमने किसी की बहन बेटी को अपने घर में बहू बना के ले आई और तुमने उसका पल्लू करा करके पूरा ढक दिया और अब वो एक दूसरे को भी ना देख सके, तो मैं ये समझता हूँ भाई ओढ़ने पहनने की स्वतंत्रता बहुत ज़रूरी है, घूमने फिरने की आज़ादी भी ज़रूरी है, जैसे हम पुरुषों को है ऐसे ही खाने पीने की आज़ादी ज़रूरी है। यदि हम किसी को भी बंधन में रखेंगे तो भैया बिगड़ने वाला तो बंधन में भी बिगड़ जाएगा। तो मेरा कहीं ना कहीं ये मानना है, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो, अपने घर में पत्नी है उसका भी मान सम्मान करो। कई लोगों को मैंने देखा है खर्चे को लेकर के लड़ाई झगड़ा करते हैं। मेरा ये मानना है कि यदि आप सही पैसा कमा रहे हैं तो अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को बिना मांगे समय से पैसे दे दो अपने घर में, तो इससे आपके घर में कलेश नहीं होगा। क्योंकि पैसे से ही दिनचर्या लोगों की चल रही है। उतने अच्छे लोग या तो व्यवहारिक होने चाहिए जहाँ पर पैसे की अहमियत ही ना हो, केवल व्यवहार ही सर्वोपरि हो। पर अगर व्यवहार सर्वोपरि नहीं है और आपको पता है कि यहाँ पैसे की अहमियत ज़्यादा है, पैसा देने से ही काम चलेगा, तो आप वहाँ पर पैसे दे के भी अपने झगड़ों को कम कर सकते हैं। क्योंकि पैसा अगर आप घर में दे रहे हैं, खर्च को दे रहे हैं, तो उस पैसे का इस्तेमाल आपके बच्चे ही तो कर रहे हैं, आपकी पत्नी तो कर रही है। पैसे होंगे तो वो लोग अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, किसी के दूसरे का मुंह नहीं देखेंगे।
लेकिन यदि पैसा नहीं होगा तो घर में कलेश का कारण ये पैसा भी बनता है। तो दोस्तों, बस मैं यही कहना चाहूँगा, अलीगढ़ की घटना ये शर्मसार करने वाली घटना तो है ही, पर इसकी पुनरावृत्ति को रोकें और अपने बच्चों को सही संस्कार दें। अपने बुजुर्ग माता पिता का ख्याल रखें। बुजुर्ग माता पिता ही आपके भगवान हैं और भगवान को कहीं ढूंढने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी यदि आपने अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा कर ली तो। मैंने अपने बूढ़े माता पिता के नज़दीक रह कर के बहुत बारीकी से ये महसूस किया है कि भाई असली माता पिता वही हैं जिन्होंने आपको जन्म दिया है। भ्रमजाल में पड़ने से कोई फायदा नहीं है, काल्पनिक जीवन जीने से कोई फायदा नहीं है। आप घूमिए फिरिए, देश बहुत सुंदर है, भारत बहुत सुंदर है, बड़ी विविधताओं से भरा हुआ है, बड़ी आश्चर्य चीज़ों से भरा हुआ है, बहुत सारी ऐसी चीज़ों से भरा है जो देखने योग्य हैं। लेकिन अपने माता पिता का ध्यान जरूर रखिए। माता पिता को जो बच्चा भूल गया, समझ लो वो भगवान को भूल गया। अब माता पिता तो आपके परेशान हैं, लत्ते से, कपड़े से, खाने से, पीने से, और आप बाहर जा रहे हो, पहाड़ों में भटक रहे हो। वो किसी प्रकार की सेवा नहीं है, वो फिर बेकार है। सेवा तो वो है जहाँ आपके माता पिता आपकी सेवा से खुश हैं। अगर कहीं घूमने जाना है तो अपने माता पिता को भी साथ लेके जाओ कि चलो तुमको घुमा के लाते हैं। भाई, व्यवहार से ही जीवन अच्छा होता है। बिना व्यवहार के और बिना अच्छे व्यवहार के जीवन अच्छा नहीं हो सकता। इस बात को ध्यान रखने की ज़रूरत है। मैं अपनी प्रैक्टिस में अनेक बार ये महसूस करता हूँ, ये देखता हूँ कि कई लोग इलाज के लिए आते हैं तो मैं जब किसी बुजुर्ग आदमी से पूछता हूँ कि भाई आप आए तो क्या आपके बच्चे वगैरह नहीं हैं, तो वो बुजुर्ग आदमी कहते हैं जी मेरे 5 बच्चे हैं, पर सभी अलग अलग रहते हैं, हमारा आप कोई ध्यान नहीं रखता। हमारे पास जो थोड़ी बहुत संपत्ति थी वो सब आपस में बांट ली, अब तो बस हम ऐसे ही हैं जी, कभी दे दी रोटी तो खा ली और नहीं तो कभी पड़ोसी दे देते हैं, कभी, मतलब हालात उनके ऐसे हो गए हैं कि जैसे वो कभी माता पिता थे ही नहीं। अरे भाई, कहाँ जा रहे हो आप लोग, क्या कर रहे हो? अरे असली भगवान तो तुम्हारे घर में बैठे हैं। काल्पनिक दुनिया से बाहर निकलो और हकीकत की दुनिया को देखो। जिस माँ ने तुम्हें 9 महीने पेट में रख करके तुम्हारा पालन पोषण किया है, वो तुम्हारा असली पालनहार है, वो तुम्हारा भगवान है। वो पिता जो तुम्हारे लिए रात दिन मेहनत कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, और उस मेहनत के पैसे को, संघर्ष के पैसे को आप ले जा करके उल्टा सीधा बर्बाद कर रहे हो। पहाड़ों में जा रहे हो, वहाँ पैसा बर्बाद कर रहे हो, ख़त्म कर रहे हो मेहनत की कमाई को। अरे उस मेहनत की कमाई को समझो कि वो तुम्हें मेहनत करके एक पिता कैसे दे रहा पैसे। उस मेहनत की कमाई से उससे कुछ नया करके दिखाओ, पढ़ो लिखो, मेहनत करो अच्छी। दुनियादारी में भटकने की क्या ज़रूरत है। मैंने देखा है कई लोग तो अंधविश्वास के कारण इतने अंधविश्वास में घुस जाते हैं कि वो मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। अगर उनके सामने किसी ने कुछ बोल दिया किसी काल्पनिक भगवान के लिए, तो वो मरने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? ये जो हमारा दिमाग है,
हमारे दिमाग में हम जैसा बीज बोएंगे उसमें वैसे ही फसल उगेगी और वैसे ही उसका फल आएगा। तो साथियों, अपने घर की स्थिति को समझो, अपने माता पिता की स्थिति को समझो, अपने बुजुर्ग माता पिता का ध्यान रखो। जब तुम अपने माता पिता का ध्यान रखोगे तो इस बात को तुम्हारे बच्चे देखेंगे कि हमारे पापा अपने माता पिता का ध्यान रखते हैं, मतलब दादी दादा का ध्यान रखते हैं, कितना ध्यान रखते हैं। तो बुढ़ापे में तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारा ध्यान रखेंगे। और यदि तुम अपने माता पिता का ही ध्यान नहीं रखोगे तो फिर बच्चे क्या सोचेंगे, अरे तुमने कौन सा अपने माता पिता का ध्यान रखा था जो हम तुम्हारा रखें, तुम भी तो ऐसे ही हो। तो इसलिए अभी मैं एक घटना बताता हूँ आपको छोटी सी। साथियों, धौलाना क्षेत्र में मुझे एक क्लिनिक खोलना था कैंसर का, क्योंकि मैं कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ। तो जब मैंने क्लिनिक बना के तैयार कर दिया तो मुझे कुछ लोगों ने आकर के बोला जी इसका उद्घाटन तो डीएम साहब से होना चाहिए। किसी ने कहा इसका उद्घाटन तो यहाँ जो एसडीएम साहब हैं उनसे होना चाहिए। किसी ने कहा जी हम तो कहोगे तो हम योगी साहब को बुलवा देंगे इसके उद्घाटन में। मैं साथियों बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ आज कि मैं सबकी सुनता रहा, लेकिन जब उद्घाटन का समय आया तो मैंने अपने माता पिता से अपने क्लिनिक का रिबन कटवाया। और रिबन काटने के बाद में मेरे माता पिता हजारों लोगों की भीड़ में जब उन्होंने रिबन काटा तो वो इतने खुश हो गए जिसका कोई जवाब नहीं है। ऐसा समझो पता नहीं उन्हें क्या मिल गया। जिस माता पिता ने हमें पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया, और जब उन्होंने रिबन काटा क्लिनिक का और जब वो उसमें प्रवेश हुए हजारों लोगों की भीड़ के साथ में, तो उनका दिल गदगद हो गया। ऐसी छोटी छोटी खुशियां, नए कपड़े लाके दो अपने माता पिता को, पूछो उन्हें तुम्हें कौन सा कलर पसंद है, उन्हें पहना के देखो, बुजुर्ग माता पिता के शरीर में कपड़े डालो, उनकी फोटो खींचो, उन्हें दिखाओ, अरे इसमें तो आप राजा जैसे लग रहे हैं। भाई असली भगवान तुम्हारे माता पिता हैं। मेरी बात सब लोगों के लिए है भाई। मैं हाथ जोड़ के सबसे विनती करता हूँ, अपने माता पिताओं का रोज ख्याल रखो। सुबह उठते ही के साथ में पूछो नाश्ता किया या नहीं, खाना खाया या नहीं, कल क्या खाने वाले हो, कल कौन सी सब्जी आएगी। ये छोटी छोटी चीज़ें ये माता पिता को खुशियाँ देती हैं। फ्री की चीज़ें हैं, इनमें पैसा नहीं लगना। सब्जी तो आपने रोज़ खानी है। अगर आपने अपने माता पिता से ये बात पूछ ली कि माँ कल कौन सी सब्जी बनानी चाहिए, और माँ ने ये कह दिया बेटा जो तुझे अच्छा लगे वो बना, नहीं माँ कल तो मुझे आपकी पसंद की खानी है, नहीं तो कल सब्जी नहीं बनेगी, फिर चटनी से खाएंगे आपकी पसंद की खाएंगे नहीं तो सब्जी। और माँ ने कह दिया अच्छा अब ये सब्जी बनाओ, और आपने वो सब्जी माँ के साथ बैठ के खाई और आपने तारीफ़ करी, ये तो बहुत अच्छी सब्जी है। माँ खुशी से फूली नहीं समाएगी। माँ को और बुजुर्ग पिता को ये बच्चे जैसा प्रेम चाहिए। मैंने अपने माता पिता के साथ बहुत नज़दीकी से बैठ कर के इस बात को महसूस किया है। मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, मेरे पिताजी का अंतिम सांस मेरे मोबाइल के वीडियो में निकला। मैं उस समय वीडियो ही बना रहा था उनका, क्योंकि मैं देखना चाहता था अंतिम क्षणों को अपनी माता के साथ, अपने पिताजी के साथ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ साथियों, काल्पनिक दुनिया में भटकने से अच्छा है कि आप वास्तविक दुनिया में आ जाएं।
तो अलीगढ़ जैसी घटनाएं ये नहीं घटेंगी, ये कम हो जाएंगी। देखो, समाज में अच्छे बुरे लोग तो सब तरह के होते ही हैं, हाथ में पांचों उंगली बराबर नहीं है किसी के भी। तो समाज में ये सब तो चलता ही रहता है, लेकिन फिर भी ऐसी घटना ना घटे उसके लिए अपने घर में अपने माता पिता का, अपने बच्चों का, यहाँ तक कि अपनी पत्नी का भी आप अच्छे से ध्यान रखें, ताकि समाज में इसका एक अच्छा संदेश जाए। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।